रोज की दो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई कहानी जो कि ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 NCERT पुस्तक से। तो इस पाठ का नाम है फसलों के त्योहार। तो हम जानने वाले हैं भारत के अलग अलग राज्यों, अलग अलग प्रांतों में मनाने वाले त्योहार जो कि फसलों पर आधारित है। फसलें उगाने पर, काटे जाने पर, इन सब पर आधारित कुछ त्योहार हमारे देश भारत में मनाए जाते हैं, जिन्हें हम फसलों के त्योहार कहते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से निकालिए पृष्ठ संख्या 13। जी हाँ, पृष्ठ संख्या 13। तो आज जो हम पहला फसल का त्योहार पढ़ने वाले हैं वह है बिहार से, और उसका नाम है खिचड़ी। क्या है? खिचड़ी। जी हाँ। क्या आप इस भारत के नक्शे में बिहार ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, मैं भी ढूंढ पाई। ये रहा हमारा बिहार। तो यहाँ पे बनाने जाने वाला फसलों का त्योहार का नाम है खिचड़ी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में तो रही है चहल पहल, अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। आज ई लोग उठे के नहीं के का। बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन थाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। तो यह है बिहार में बनाने जाने वाली फसलों के त्योहार खिचड़ी के बारे में। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि सारा दिन वह बोरसी के आगे हाथ तापते हुए गुजर रहा है, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड कि वह पूरे दिन बोरसी के आगे बैठे रहते हैं। पहले होता था कि खिचड़ी पर धूप आने लगती थी, मगर इस बार 10 दिन से सूरज लापता है। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज निकल ही नहीं रहा, मतलब इतनी ठंड है कि धूप ही नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं कि बाहर तो नहीं लग रहा कि दिन हो गया, लेकिन घर में चहल पहल होनी शुरू हो चुकी है। कोई पानी भर रहा है, कहीं से पानी गिरने की आवाज आ रही है, तो कहीं पे कोई आवाज लगा रहा है कि जा भागकर देख कर आ कि केले के पत्ते आए कि नहीं। और कोई बड़ा घर का सदस्य बोल रहा है कि आज ये लोग उठते हैं या नहीं, जल्दी बोलो इन्हें तैयार होने के लिए। तो वह कह रहे हैं कि अब उठ ही जाते हैं। तो नहा धोकर सब लोग एक कमरे में इकट्ठे हो गए, और उनके दादा और चाचा ने क्या पहना है? सफेद चकाचक मांड लगी हुई धोती और कुर्ता। तो हमें क्या पता चला कि बिहार में जब खिचड़ी बनाई जाती है तो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, केले के पत्ते लाए जाते हैं, और जो घर के बड़े दादा, चाचा, पिताजी ऐसे लोग होते हैं, वह सफेद रंग की मांड लगी हुई धोती और कुर्ता पहनते हैं। सामने मचिया पर दादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हुई, खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो दादी ने भी सफेद रंग की साड़ी पहनी है। और फिर क्या हुआ कि दादी के सामने क्या रखा हुआ था? कुछ केले के पत्ते जो मंगाए थे ना, वही कतार में रखे हुए थे, जिस पर तिल, गुड़ और चावल के छोटे छोटे ढेर थे। तो सभी बच्चों ने उनको छूकर प्रणाम किया और फिर उन्हें इकट्ठा करके दान करने के लिए दे दिया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी।
उन्हें ना तो चूड़ा दही भी पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं मिलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, तो खिचड़ी के दिन क्या बनाया जाता है? एक तो खिचड़ी बनाई जाती है और चूड़ा दही बनाई जाती है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। तो गया एक जगह का नाम है बिहार में, तो वहां से आए तिल, गुड़ और चीनी के लड्डू, जिन्हें तिलकुट कहते हैं, उन्हें बड़े ही चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। तो वह स्कूल में कैसे मनाया करती थी? छुट्टी का दिन होता था, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। तो वह लोग पतंग उड़ाया करते थे, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया और सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। तो सब मिलकर खिचड़ी बनाया करते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। तो आज हमने जाना कि एक फसल का त्योहार जिसका नाम था खिचड़ी, जो कि मनाई जाती है बिहार में। हमने यह भी जाना कि वे कैसे मनाई जाती है। अगली वीडियो में हम इस पार्ट के भाग 2 पे पहुंचेंगे और जानेंगे कि और राज्यों में फसलों के त्योहार कैसे कैसे मनाए जाते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।